फोटो में दिख रहा राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल का बोर्ड शोभा बढ़ा रहा है, लेकिन अंदर अधिकारी नहीं है। अधिकारी 250 किलोमीटर दूर झुंझुनू में बैठता है। मीडिया या फिर आम जनता किससे आकर शिकायत करें तो उसके बाद फिर सुनवाई होगी कि नहीं होगी, इसका जवाब इस बोर्ड के अंदर बैठने वाले अधिकारियों कर्मचारियों के पास कभी भी नहीं होता है। हनुमानगढ़ में खुले इस कार्यालय के पास 2 जिलों का जांच का दायरा है, लेकिन जांच के नाम पर लीपापोती, नोटिस देने का बहाना, उसके बाद फिर कार्रवाई, जो नियम कानून बने हुए हैं उसकी कार्रवाई से पीछे हट जाना, तमाम कई सालों से ऐसा ही होता आ रहा है। यूँ तो अगर हम देखें तो रिको और उद्योग विभाग 2 एजेंसियां भी फैक्ट्रियों से सीधी जुड़ी होती है। उनसे जब सवाल किया जाता है तो उनका रटा रपाया जवाब है कि हमारा काम फैक्ट्री को लगाना, उन्हें सुविधाएं दिलाना और उन्हें अनुमति देना, इतने तक सीमित है। कार्रवाई करने का अधिकार प्रदूषण नियंत्रण का कार्यालय हनुमानगढ़ में खुला है उसके पास है। सबसे बड़ा सवाल है कि इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर अगर सड़कें टूटी हैं, नालियाँ टूटी हैं, साफ सफाई वहाँ पर नहीं हो रही है, तो यह जिम्मेदारी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की नहीं है, यह जिम्मेदारी इरिको विभाग की है। इरिको विभाग भी कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर सुविधाओं की बात करें, साफ सफाई की बात करें, नियम कानून कायदे के अनुसार जो उनके अधिकार क्षेत्र में है, उससे भी इरिको विभाग पीछे हटता नजर आ रहा है। हनुमानगढ़ इंडस्ट्रियल एरिया के हालात बड़े ही बदतर हैं। चारों तरफ गंदगी का आलम है, ढेर पड़े हैं और प्रदूषित पानी सीधा छोड़ा जा रहा है। फैक्ट्रियों का सर्वे का काम आने की बातें, और सर्वे हुआ कि नहीं हुआ इसका किसी भी मीडिया के अंदर कभी भी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा कभी विज्ञप्ति जारी कर या फिर मीडिया को बुलाकर कभी कार्यालय के स्तर से औद्योगिक क्षेत्र हनुमानगढ़ की स्थिति को कभी भी स्पष्ट करने का प्रयास ही नहीं किया जाता है। लीपापोती कर, सभी आंकड़ों को छुपाकर और मीडिया से दूरी बनाकर यह कार्यालय यहाँ पर मात्र तनख्वाह लेने तक सीमित होता जा रहा है। वीडियो के अंदर आप जो तस्वीरें दिखाई जा रही हैं, यह हनुमानगढ़ जंक्शन औद्योगिक क्षेत्र फर्स्ट फेज़, सेकंड फेज़ और जो सीवरेज का पानी सीधा सिविल लाइंस के पास छोड़ा गया है उसकी तस्वीरें इस वीडियो के अंदर आपको दिखाई जा रही हैं। नियम यही है कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जिस फैक्ट्री का द्वारा प्रदूषण फैलाया जा रहा है, खुले में केमिकल युक्त गंदा पानी, गंदगी और सड़कों पर गंदगी के ढेर लगाए जा रहे हैं, उनके विरुद्ध उनकी जांच कर वहां पर उनके पानी बिजली के कनेक्शन काटना और बार बार नोटिस देकर अगर वह फैक्ट्री सुधार नहीं करती है तो उस फैक्ट्री का लाइसेंस, उस फैक्ट्री पर ताला जड़ने तक का नियम कानून कायदा है। लेकिन हनुमानगढ़ के अंदर इन फैक्ट्रियों पर कभी भी ताला लगाने का प्रयास नहीं हुआ। हाँ, नथमल डडेल जब कलेक्टर हनुमानगढ़ थे उनके वक्त 20-21 फैक्ट्रियों का सर्वे करवाने की बातें सामने आई, उनको नोटिस दिए गए, कुछ ने जो है पानी शोधन के यंत्र भी लगाए, लेकिन मामला बीच में तभी से अटका हुआ है। उसके बाद किसी भी कलेक्टर ने जहमत नहीं उठाई कि इन फैक्ट्री क्षेत्र के अंदर जाकर वे हालात देखे और वहाँ के हालात पर वे प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को साथ लेकर इन फैक्ट्रियों पर ताला जड़ने की बात करे। सब कुछ चुपचाप प्रशासन भी देख रहा है और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भी चुपचाप अपने जेबें गर्म करने तक सीमित रह रहा है। प्रदूषित पानी और यहाँ पर गंदगी का आलम, लोग परेशान हैं, उनको बीमारियाँ तरह तरह की परोसने का काम ये फैक्ट्री वाले और औद्योगिक क्षेत्र में निवास करने वाले जो फैक्ट्रियों को चला रहे हैं लगातार परोस रहे हैं। नहर के पास लगी हुई राजस्थान ग्लू फैक्ट्री की बात करें, चाहे हम चैवल फैक्ट्रियों की बात करें, उनसे जो नियम के अनुसार वहां पर जो प्रबंध होने चाहिए वह नहीं होते हैं। लोग बदबू से परेशान हैं। यहाँ के लोगों के द्वारा इसके लिए समय समय पर आंदोलन प्रदर्शन भी किए हैं, उसके बावजूद भी कुछ सुधार हुआ, फिर बीच में अब दोबारा अब समय अनुसार वर्तमान समय में देखा जाए तो वही हालात वापस होते नजर आ रहे हैं और फैक्ट्रियों पर मुकदमा दर्ज होने तक नियम बना हुआ है, लेकिन ऐसा काम प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड नहीं कर रहा है।
और 1974 का जो नियम है प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम, उसके तहत बिना ट्रीटमेंट के प्रदूषित पानी छोड़ना दंडनीय अपराध है। इसी तरह वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 के अनुसार फैक्ट्री की चिमनियों से निकलने वाले धुएं को निर्धारित मानकों के भीतर ही रखना अनिवार्य होता है। ठोस औद्योगिक कचरे के निस्तारण के लिए भी स्पष्ट नियम है। खुले में कचरा फेंकना प्रतिबंधित है और इसके लिए अधिकृत डंपिंग यार्ड या वैज्ञानिक तरीके से निपटान की व्यवस्था जरूरी होती है, लेकिन हो कुछ नहीं रहा है। सब कुछ खुले में छोड़ा जा रहा है और लोग जनता यहाँ की परेशान होती नज़र आ रही है। हनुमानगढ़ प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी का एक बयान भी सामने आया है। प्रदूषण फैलाने वाली फैक्ट्रियों पर कड़ी कार्रवाई के प्रावधान हैं। यह मान भी रहे हैं लेकिन कर कुछ नहीं रहे हैं। नियमों के उल्लंघन पर नोटिस और जुर्माना लगाया जा सकता है, यानी लगाया जा सकता है, यही शब्द रटा रटाया अधिकारी कहता है। लेकिन लगाने की जहमत क्यों नहीं उठाई जा रही, यह सबसे बड़ा सवाल है। वर्तमान में किन इकाइयों से प्रदूषण हो रहा है, इसकी जांच के लिए टीम गठित की गई है। यह भी रटा रटाया जवाब होता है। जब भी मीडिया वर्जन पूछता है तो यही जवाब मिलता है, टीम गठित कर दी है, कार्रवाई करेंगे। लेकिन कार्रवाई करने पर कुछ भी आगे नहीं होता है। जांच में दोषी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह भी रटा रटाया जवाब है जो इस प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी हैं वे दे रहे हैं। लेकिन उनसे पूछा जाए कि आपने अब तक क्या किया। पिछले काफ़ी समय से इसी जैसे हालात हनुमानगढ़ जंक्शन औद्योगिक क्षेत्र के हैं, तो आपने आज तक क्या कार्रवाई की, यह भी तो बताना चाहिए था। लेकिन वही रटा रटाया जवाब रहता है कि कार्रवाई करेंगे। कार्रवाई के नाम पर कुछ भी आगे नहीं होता है, बस वर्जन देने तक, अपना बयान देने तक सीमित रहता है। सुधीर यादव, क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल, यह बयान मीडिया के अंदर देते नजर आ रहे हैं। लेकिन काम करने के बजाय बेबहानेबाजी और कार्रवाई करेंगे, यही बयान सभी अधिकारियों को होता है। किसी भी विभाग से आप पूछ लें, यही रटा रटाया जवाब रखते हैं और मीडिया को बता देते हैं। इस प्रकार की कार्रवाई करने के लिए आगे आना चाहिए और प्रदूषण जो फैल रहा है, जिससे बीमारियां हो रही हैं, लोग परेशान हैं, उस परेशानी को दूर करने के लिए आगे आने की आवश्यकता है। लेकिन अधिकारी इस पर हाथ धरे बैठे हैं। नए कलेक्टर कुछ कर रहा है, नए जिले के अंदर अन्य अधिकारी इस समस्या के प्रति सचेत होकर कुछ कर रहा है। यूँ तो हनुमानगढ़ में 5 विधायक भी हैं। विधानसभा के अंदर मुद्दे उठाना उनकी जिम्मेदारी है, लेकिन प्रदूषण पर, फैक्ट्रियों पर जो यहाँ पर परोसा जा रहा है, उस पर कभी भी सवाल नहीं विधानसभा में उठा है। राठीखेड़ा इथेनॉल फैक्ट्री को लेकर जो संघर्ष समिति बनी हुई है, उनके द्वारा जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है तो राठीखेड़ा प्रदूषण की चिंता उन्हें जरूर रहती है। लेकिन जब कलम न्यूज के द्वारा सवाल उठाया गया कि हनुमानगढ़ जंक्शन के औद्योगिक क्षेत्र के अंदर जो प्रदूषण, पानी और खुले में केमिकल युक्त पानी छोड़ना, कचरा फैलाना, ठोस निष्पादन नहीं होना, इसका मुद्दा जब उठाया जाता है तो उनके द्वारा भी कहा तो जाता है, लेकिन उसके बाद वे भी राठीखेड़ा इथेनॉल फैक्ट्री की रट लगाए हुए हैं। लेकिन हनुमानगढ़ जंक्शन के जो प्रदूषित एरिया है, उसके सुधार के लिए वे न तो संघर्ष करते नजर आ रहे हैं, न कोई ज्ञापन देते नजर आ रहे हैं, न किसी भी अधिकारी से सवाल पूछते नजर आ रहे हैं। लंबे समय से, जब से राठीखेड़ा आंदोलन चल रहा है, उस वक्त से हम तो सवाल पूछ रहे हैं। प्रभारी मंत्री हो, चाहे कोई संतरी हो, चाहे कोई नेता हो, किसी भी पार्टी का हो, सबके आगे हम तो सवाल रखते आ रहे हैं। लेकिन सुधार के नाम पर जीरो है। कुछ भी हनुमानगढ़ जंक्शन के औद्योगिक क्षेत्र के सुधार के लिए किसी भी स्तर से, किसी भी नेता के द्वारा इसको सीरियस लेकर इसके विरोध में खड़े होने की बातें अभी तक तो नहीं आई हैं। हमारा काम है जगाना, हमारा काम है जागरूक करना, जनता को भी जागरूक करना चाहेंगे, नेताओं को भी करना चाहेंगे। उठिए, इस प्रदूषित शहर के अंदर जो हो रहा है उसका विरोध करिए, उसके सुधार के लिए कुछ ना कुछ करिए। हमारा तो यही कहना है। कलम न्यूज के लिए गुरदेव सिंह सैनी की खास रिपोर्ट।